हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का हमारा नया लेसन स्टार्ट करते हैं। और आज के हमारे लेसन का नाम है चेंजेस। चेंजेस मतलब तब्दीलियां, जो हमारे आसपास तब्दीलियां होती है, जो बदलाव आते हैं, उन बदलाव को, उन तब्दीलियों को जो है हम चेंजेस कहते हैं। और आज हमको फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पूरा वीडियो जो है वो देखना है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर कीजिए। और चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन, दैट इज चेंजेस। देखिए, सबसे पहले तो हम हमारे आसपास होने वाले जो चेंजेस है, जो तब्दीलियां हैं, उनको बेसिकली फिजिकल और केमिकल चेंज के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल चेंज मतलब किसी जिस्म के अंदर, किसी बॉडी के अंदर आने वाला जो जाहिरी चेंज है, जो ऊपरी तौर पर होने वाला जो चेंज है, उस चेंज को हम आम तौर पर जो है वो फिजिकल चेंज बोलते हैं। जबकि किसी चीज के अंदर से होने वाला चेंज या उसके केमिकल एंगल से या कीमियाई तौर पर केमिकली कोई चेंज आकर जो है वो परमानेंट चेंज हो जाना, कोई नई चीज का क्रिएट हो जाना या कोई नया केमिकल कॉम्बिनेशन हो जाना, उस केमिकल कॉम्बिनेशन के नतीजे में जो तब्दीली आती है, उस तब्दीली को या उस चेंज को हम केमिकल चेंज बोलते हैं। देखिए, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में कुछ पॉइंट्स को लेकर हम ये दोनों को समझ सकते हैं कि फिजिकल चेंज ये आमतौर पर टेम्पररी होता है, जाहिरी होता है, वो आमतौर पर जो है रिवर्सिबल होता है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में इजीली हो जाता है। ये सारे पॉइंट्स को लेकर हम फिजिकल चेंज को समझ सकते हैं। जबकि केमिकल चेंज को अगर हमको समझना है तो हमको कुछ पॉइंट्स देखना पड़ेंगे कि केमिकल चेंज आमतौर पर परमानेंट होता है। केमिकल चेंज के नतीजे में कोई नई चीज बनती है, दो या दो से ज्यादा चीजों के मिलने से एक नई चीज तैयार हो रही है, एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। दैट चेंज इज केमिकल चेंज। तो इस तरीके से हम कुछ पॉइंट्स के जरिए से, कुछ डिफरेंसेस के जरिए जो है हम फिजिकल चेंजेस को और केमिकल चेंजेस को समझ सकते हैं। अब देखिए, हमारे पास चेंजेस के अंदर जो सबसे पहला क्राइटेरिया है या सबसे पहले जो दो टाइप के चेंज हम देखेंगे, वो टाइप है नेचुरल चेंज और आर्टिफिशियल चेंज। आर्टिफिशियल, इसको मैन मेड हम बोल सकते हैं, जो इंसान के जरिए से होता है। जैसे मौसम का बदलना, चेंजिंग ऑफ सीजन्स, मौसमों का बदलना, ये कुदरत का निजाम है, ये नेचुरल होने वाला चेंज है कि भाई बारिश के बाद सर्दी का मौसम, सर्दी के बाद गर्मी का मौसम, गर्मी के बाद फिर बारिश का मौसम। ये चेंजेस किसी इंसान के हाथ में नहीं है, बल्कि नेचुरली जो है ये बदलाव आता है। तो ऐसे बदलाव या ऐसे चेंजेस जो कुदरती तौर पर होते हैं, नेचुरली होते हैं, ऐसे चेंजेस को हम नेचुरल चेंजेस बोलते हैं। और इसके बिल्कुल अपोजिट होता है मैन मेड चेंज। मैन मेड यानी जो इंसानों का जो है वो इंसानों के जरिए या इंसान जो तब्दीलियां लाता है। सपोज किसी खाली जगह पर घर का बन जाना, किसी बिल्डिंग को बना देना, ये इंसानों के हाथ में होता है। दरख्तों को काट देना, ये इंसानों के हाथ में होता है। बहुत सारी चीजें, बेशुमार चीजें हैं जो इंसानों के हाथ में होती है, वो तब्दीलियां आती है, जो इंसान के जरिए जो तब्दीलियां आए, दैट इज मैन मेड चेंजेस। और कुदरती तौर पर जो हो, जो कुदरत के निजाम से हो, ऐसी तब्दीलियां, ऐसे चेंजेस को हम नेचुरल चेंजेस बोलते हैं। तो इस तरह से हमने दो बुनियादों पर चेंजेस को डिवाइड किए। तब्दीलियों की हमने पहली एक कैटेगरी दी है, एक पहला क्राइटेरिया है, एक पहली बेस है। इस बुनियाद पर हमने चेंजेस को दो चीजों में डिवाइड किए, नेचुरल और मैन मेड। फिर हम चेंजेस को और एक दूसरी बुनियाद पर, एक दूसरे फैक्टर को लेकर, दूसरे रीजन को लेकर जो है हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। और वो होता है यूजफुल और हार्मफुल चेंजेस। यूजफुल मतलब ऐसे चेंजेस, चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड हो, ऐसे चेंजेस जो हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे फेवर में है, जो हमको फायदा पहुंचाते हैं, ऐसे सारे चेंजेस को हम
यूजफुल चेंजेस बोलते हैं। फसलों का पक जाना, क्रॉप्स का पक जाना, फलों का तैयार हो जाना, ये सारी ऐसे नेचुरल चेंजेस है जो हमारे फेवर में है, जिससे इंसान को फायदा होता है। दूध का तैयार होना या फिर कोई और जो है वो दूध दोना, हमारा जो है वो जानवरों को जो है वो हम दूध हासिल करते हैं, उसका से तैयार होना, फसलों का तैयार होना, सूरज का निकलना, बहुत सारे चेंजेस ऐसे हैं जो नेचुरल है और हमारे लिए यूजफुल है। तो इस तरीके से हम जो है कुछ चेंजेस को यूजफुल बोल सकते हैं और कुछ चेंजेस को जो है हम हार्मफुल बोल सकते हैं। कहीं पर जो है वो एटम बम का फट जाना या आतिशफिशा का फट जाना, उसके बाद कोई जो है वो आंधी तूफान का आ जाना, इस तरह से जो है ये ऐसे चेंजेस है, ये ऐसी तब्दीलियां हैं जिनसे इंसानों को नुकसान पहुंचते हैं। तो ऐसे चेंजेस को हम हार्मफुल चेंजेस बोलते हैं। तो यूजफुल एंड हार्मफुल, इस तरह से हमने एक नई बुनियाद पर, एक नई बेस पर जो है वो चेंजेस को डिवाइड कर दी, यानी उनको जो हमने कैटेगराइज कर दिए कि हार्मफुल चेंज और यूजफुल चेंज। तो चेंजेस जो हमारे आसपास हो रहे हैं, चाहे हमारी बॉडी के अंदर हो, चाहे वो एनवायरनमेंट में हो, चाहे कहीं पर भी हो, जो चेंजेस हो रहे हैं जिनका ताल्लुक इंसान से है, अगर वो इंसानों के लिए फायदेमंद है तो हम ऐसे चेंजेस को यूजफुल चेंजेस बोल सकते हैं। अगर वो इंसान को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो हम उसको हार्मफुल जो है वो बोल सकते हैं। इस तरह से हमने चेंजेस की दूसरी एक कैटेगरी देख ली है। अब अगर हम चेंजेस की स्टडी कर रहे हैं तो हम अलग अलग बुनियादों पर उनको बांट रहे हैं। चेंजेस, एक चेंज हम अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो एक चेंज को हम एक से ज्यादा नाम दे सकते हैं। एक चेंज को हम नेचुरल बोल सकते हैं, वही चेंज अगर हमारे को फायदा पहुंचा रहा है तो हम उसको यूजफुल भी बोल सकते हैं। तो एक चेंज को हम बहुत सारे नाम दे सकते हैं। हमारा ये है, बुनियाद ये है कि हम उसको किस एंगल से जो है हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, उसको यूजफुल हार्मफुल की बेस पर डिवाइड कर रहे हैं या फिर नेचुरल मैनमेड की बेस पर जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। उसी तरीके से तीसरी एक टाइप जो बुनियाद है वो बुनियाद है रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल चेंजेस। इररिवर्सिबल चेंजेस, अब देखिए रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है। देखिए रिवर्सिबल का मतलब होता है अगर कोई चेंज हो रहा है और वो चेंज होने के बाद हम उसको पीछे के डायरेक्शन में, मतलब उसको उल्टा हम जो है वो कर सकते हैं। अगर हम उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में जो है अगर हम उसको करते हैं तो उस वक्त जो है हम ऐसे चेंज को रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। जैसे सपोज किसी शख्स ने जो है गुब्बारे में हवा भर दिया तो उसने चेंज कर दिया, एक तब्दीली आ गई। जो गुब्बारा है, जो बलून है, उसकी साइज पहले छोटी थी, अब वो फूलकर बड़ी हो चुकी है, उसकी साइज जो है वो बढ़ चुकी है, उसके अंदर हवा जा चुकी है। तो ये चेंज एक फिजिकल चेंज है, उसके केमिकल एंगल तो कुछ बदला ही नहीं, तो ये चेंज एक केमिकल चेंज हुआ। अब हम अगर उस गुब्बारे में की, उस बलून में की हवा को निकाल ले तो वो दोबारा जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। मतलब एक जो चेंज हुआ वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ, हमने उसकी छोटी साइज से उसको बड़ी साइज बना लिए और बाद में हवा निकालने के बाद हमने उसको दोबारा उसकी ओरिजिनल साइज बना लिया। मतलब ये चेंज पहले जो हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ और बाद में वो रिवर्स डायरेक्शन में यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में हुआ। तो ऐसे चेंजेस जो दोनों साइड में हो सकते हैं, आगे हो रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में और फिर बदलाव होकर जो है वो दोबारा ओरिजिनल इसमें आ रहे हैं, पीछे की डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहे हैं, ऐसे सारे चेंजेस को हम रिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। और अब देखिए रिवर्सिबल चेंजेस जिसको समझ गया उसके लिए मुश्किल नहीं है इररिवर्सिबल चेंजेस को समझना। अब इररिवर्सिबल चेंजेस किसको बोलते हैं? ऐसे सारे चेंजेस, ऐसी तब्दीलियां या फिर ऐसे बदलाव जो सिर्फ एक डायरेक्शन में होते हैं, एक मर्तबा अगर वो चेंजेस हो जाए तो दोबारा आप उनको बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं ला सकते। ऐसे सारे चेंजेस को, ऐसी सारी तब्दीलियों को हम इररिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। जैसे कोई शख्स जो है एक
पौधा है, वो पौधा जो है वो हमने उसको जो है वो पानी वगैरह देकर उसकी जो है नशोनुमा की, उसकी ग्रोथ की, और ग्रोथ होने के बाद वो पौधा जो है वो बढ़कर एक बड़ा दरख्त बन चुका है, एक बड़ा ट्री बन चुका है। अब हम उस ट्री को, उस दरख्त को दोबारा छोटा प्लांट या छोटा पौधा नहीं बना सकते। वो एक मर्तबा फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो चुका है, एक मर्तबा उसकी साइज बढ़ चुकी है, तो अब दोबारा उसकी साइज को हम छोटी नहीं कर सकते। इंसान हो या कोई एनिमल हो, जब वो पैदा होता है तो उसकी साइज छोटी होती है, वो बच्चा होता है, उसकी बॉडी छोटी होती है। एक मर्तबा उसकी ग्रोथ हो जाए, एक मर्तबा उसकी बढ़ोतरी हो जाए, तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में दोबारा वो छोटा नहीं होता। और ये एक एग्जांपल हो सकती है इररिवर्सिबल चेंजेस की। मतलब ऐसे चेंजेस जो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, बस एक ही डायरेक्शन में होते हैं, और एक मर्तबा अगर वो चेंजेस हो जाए तो आप दोबारा उनको बैकवर्ड डायरेक्शन में या पीछे की साइड में दोबारा उसको नहीं ला सकते। ऐसे सारे चेंजेस को हम इररिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। देखिए, ये समझना कोई मुश्किल नहीं है। अगर कुछ एग्जांपल्स को हम जहन में रखें, अगर हम एग्जाम्पल को सही तौर पर समझते हैं, तो हमारे लिए ये कोई मुश्किल नहीं है कि हम रिवर्सिबल चेंजेस को और इररिवर्सिबल चेंजेस को समझ लें। इस तरह से एक नया क्राइटेरिया, एक नया फैक्टर लेकर हमने चेंजेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किए। अब देखिए, नेक्स्ट एक और हमारे सामने मौजूद है वर्ड, दैट इज पीरियडिक चेंजेस, यानी कि दौरी तब्दीलियां। ऐसे चेंजेस जो टाइम टू टाइम पीरियड के हिसाब से होते रहते हैं। जैसे 12 घंटे का दिन एक खास टाइम पीरियड है, उसके बाद जो है वो 12 घंटे की रात आती है, फिर उस रात के बाद फिर 12 घंटे का दिन आता है। इस तरह से ये पीरियड, ये सर्कल जो है वो चलता रहता है। उसी तरह से मौसम के चेंजेस, जो सीजन्स के चेंजेस होते हैं, ये एक के बाद एक होते हैं। गर्मी के बाद बारिश का मौसम, बारिश के बाद सर्दी का मौसम, सर्दी के बाद फिर गर्मी का मौसम। ये जो सर्कुलेशन है, ये जो पीरियड है, ये जो सर्कल है, ये चलता रहता है, और एक खास टाइम पीरियड के बाद वो चेंजेस होते रहते हैं। चाहे दिन और रात का बदलना हो, एक खास पीरियड के बाद, एक खास टाइम के बाद वो दोबारा चेंजेस होते रहते हैं, और ये सर्कल चलता रहता है। ऐसे सारे चेंजेस को हम पीरियडिक चेंजेस बोलते हैं, जो खास टाइम पीरियड के बाद होते हैं। इसका उल्टा होता है नॉन पीरियडिक, जो पीरियडिक नहीं होते। ऐसे चेंजेस जिनके इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता, जो एक मर्तबा चेंजेस हो जाए तो हो जाते हैं, फिर कभी जो है टाइम जो है वो कम ज्यादा हो जाता है, कभी चेंजेस होते ही नहीं। इस तरह से जिसके अंदर, जो चेंजेस के अंदर एक खास तरह का सर्कल, एक खास तरह का दौर जो है वो रिपीट नहीं होता, दौर रिपीट नहीं होता, तो ऐसे सारे चेंजेस को हम नॉन पीरियडिक बोलते हैं। तो पीरियडिक एंड नॉन पीरियडिक। उसके बाद लास्ट जो हमारा क्राइटेरिया है वो हम पहले देख चुके हैं, दैट इज द फिजिकल और केमिकल चेंजेस, जो जाहिरी तौर पर हो रहे हैं